आपको वाराणसी लिए चलते हैं, जहां एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, सुनिए। उन संबंध बनाते हुए सब क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। इसी नाते से आज हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बाबा विश्वनाथ धाम और महाकालेश्वर धाम के बीच में सारी व्यवस्थाओं की सुव्यवस्थाओं पे परस्पर अपनी अच्छी जानकारियों का आदान प्रदान करें, इसका एक एमओयू भी हम करने वाले हैं। दर्शन व्यवस्था में जनता को सुविधा कितनी बेहतर से बेहतर दे सकते हैं, हमारे देवस्थान के माध्यम से समाज की अच्छी गतिविधियों को भी कैसे संचालित किया जा सकता है, और खासकर धार्मिक पर्यटन की आस्था को बरकरार रखते हुए इनके लिए हम अपने शासन के तंत्र में किस प्रकार से पर्याप्त रूप से दूरगामी दृष्टि से योजना बना सकते हैं। खासकर भी हमारे उज्जैनी में 2028 में सिंहस्थ आने वाला है, और अभी कुछ समय पहले इलाहाबाद का कुंभ मेला हुआ है। ऐसे में बड़ी भीड़ का भी प्रबंधन के दरमियान दर्शन की सुगमता बनी रहे, सब व्यवस्था सुव्यवस्था में बनी रहे, ऐसे कई अनुभव साझा करने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन भी देखा। भगवान के इस धाम की व्यवस्थाओं को माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद बदलते दौर में और क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा हम परस्पर समझने के अध्ययन करने के लिए भी आए हैं। आज एक और कारण से मैं यहाँ आया हूँ। आज हमारे अपने लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से देश भर में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, लघु कुटीर इंडस्ट्री है और हैवी इंडस्ट्रियाँ हैं, ये दोनों राज्य सरकारों के साथ व्यापार व्यवसाय में भी राज्य की समृद्धि के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, गरीबों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए और स्थानीय अलग अलग प्रकार के उत्पाद पे प्रॉपर तरीके से उनकी कीमत मिले और राज्य की समृद्धि हो, देश की समृद्धि में, निर्यात में हमारी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसको लेकर के एक बड़ा हमारा रोड शो भी होने वाला है। उसी के साथ मैं एक जानकारी भी देना चाहूँगा। हमारे मध्य प्रदेश सरकार में कल्चर मिनिस्ट्री से विक्रमादित्य शोध संस्थान के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के उनके विभिन्न प्रकार की रिसर्च भी चल रही है, फेलोशिप भी दे रहे हैं। लेकिन विक्रमादित्य के जीवन का विराट रूप एक लोक रंजन के माध्यम से, महानाट्य के माध्यम से भी सबके सामने आए, इसलिए बाबा विश्वनाथ धाम पर भी 3, 4, 5 अप्रैल को ये आयोजन होने वाला है। उनके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारे सभी आयोजकगण भी यहाँ उपस्थित हैं और वो अपनी प्रबंधन देखेंगे। हम उम्मीद करेंगे विरासत से विकास के माननीय प्रधानमंत्री के इस ध्येय वाक्य के बलबूते पर विक्रमादित्य और उनका सुशासन, विक्रमादित्य उनकी न्यायप्रियता, विक्रमादित्य और उनके गुड गवर्नेंस के साथ लोकतंत्र के प्रति बड़ी भावना, मैं मान के चलता हूँ कि विक्रमादित्य के विविध पक्षों को सबके सामने लाने में ये नाट्य विधा के माध्यम से, नाट्य विधा हमारी पुरानी विधा भी है, ऐसे में इस पुरानी विधा में हाथी, घोड़े, ऊँट, पालकी सबके बीच में एक बड़ा ड्रामा, बड़ा नाटक कैसे हो सकता है, वो भी अद्भुत एक अवसर रहेगा जिसमें 300-400 कलाकार मिलकर के वो प्रकटीकरण करेंगे। आज के इस दौर में ये विधा को पुनर्स्थापित करने के लिए भी हमने कल्चर मिनिस्ट्री से प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे सब मिलाकर इसको अच्छे से अच्छा करें। यूपी सरकार इसमें बराबर मदद कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके माननीय मंत्रीगण हमारे बीच में, माननीय नंदी जी, माननीय सचान जी, माननीय गिरीश यादव जी, ये सब अपने अपने विभागों के माध्यम से हम आज दिन में इसके ऊपर भी बात करने वाले, काम करने वाले, और उम्मीद करेंगे कि हमारी सबकी जन कल्याणकारी सभी व्यवस्थाओं में शासन के सभी विभागों की दक्षता से काम करने के लिए अवसर मिले। मुझे आज खासकर उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी का बड़ा राज्य है और ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अलग अलग राज्य अपने अपने ढंग से अपनी गुड गवर्नेंस की परस्पर साझा संस्कृति को विकसित कर रहे हैं। वो समय चला गया जब राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा, लेकिन उसमें कटुता आती थी। आज का समय सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का है। ऐसे में केन बेतवा नदी जोड़ों में भी हम लोग दोनों राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 90% राशि उसमें भी दी है। सोलर परियोजना पे भी हमारा राज्य काम कर रहा है, जिसके माध्यम से हम दोनों राज्य के बीच 2000 मेगावाट की एक सोलर एनर्जी का बड़ा सेक्टर पे काम कर रहे हैं, जिसमें 6 महीने बिजली हम हमारे किसानों के लिए दिलाएंगे और 6 महीने उत्तर प्रदेश के किसान भाई लेंगे। ऐसे कई कारणों से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संबंध बहुत सौहार्द बन रहे हैं और उम्मीद करेंगे लगातार बने रहें। मंत्री जी, अभी आपने बैठक की है और तमाम सुझाव लिए, अच्छी चीज़ों को देखा है।
तो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का प्रबंधन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इसकी शुरुआत की थी और यहाँ के लोगों ने उसको सहजता से स्वीकार करते हुए एक योगदान दे करके बड़ा काम किया है। क्योंकि ये जैसे बाबा विश्वनाथ का धाम हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, ये काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्च, ये जो हमारी सप्त नगरियाँ हैं, हजारों साल से इनकी पवित्रता है, पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के लिए बड़ी आस्था है। ऐसे में हमारे स्थानीय लोग भी और बाहर से आने वाले लोग भी सुगमता से इस सब चीज़ों के अंदर भागीदार भी बने और दर्शन करके अपनी आस्था के प्रति जो मन का विश्वास है उसको मजबूत करने में सरलता रहे। इसलिए सरकारों का काम है कि इन सब व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित बनाए रखें। सर सिंहस्थ कुंभ होने वाला है, जो दौरा है ओडीओपी के लिहाज से ओडीओपी में बहुत अच्छा काम हुआ है यूपी में, और यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी से आदित्यनाथ जी ने इस पे काम किया। माननीय मंत्रीगणों का इसमें बड़ा योगदान है। हमारी सरकार भी इस वक्त बहुत काम कर रही है, इसलिए दोनों राज्यों के बीच और क्या बेहतर हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा सर आप चूंकि आप शिव के उपासक हैं तो काशी और उज्जैन को लेकर भी कोई आज घोषणाएं हो सकती हैं, इसकी भी उम्मीद नहीं है ना। लगातार हमारी तो पुरानी प्राचीन नगरियां हैं, हजारों साल से यहाँ सतयुग के हरिश्चंद्र के काल से लेकर के काशी की महिमा अलग अलग प्रकार से जानी जाती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सिलसिले को बनाए रखने के लिए धार्मिक पर्यटन के साथ लघु कुटीर उद्योग में भी बनारसी साड़ी से लेकर व्यापार व्यवसाय की बड़ी समृद्ध नगरी विरासत रही है। ऐसे में हमारे यहाँ चंदेरी साड़ी, माहेश्वरी साड़ी, लघु कुटीर उद्योग के बहुत सारे आयामों पे हम काम कर रहे हैं, इसको और बढ़ा रहे हैं। सर सिंहस्थ कुंभ होने वाला है, ऐसे में क्या लगता है आपको जो भीड़ का मैनेजमेंट है, जिस तरीके से कुंभ मैंने प्रारंभ में इसमें बात कही है कि ये जो इलाहाबाद के कुंभ में भी हमने टीम भेजी थी, बाद में भी अधिकारीगण यहाँ भी आज भी आए हैं। हमारे सिंहस्थ के बड़े आयोजन में ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, तो उसके सुप्रबंधन के यहाँ के अनुभव के बलबूते पर हमारे राज्य में भी कैसे लाभ मिलेगा उसकी जानकारी भी लेने के लिए और इस आधार पर प्लान बनाने के लिए यही दौरा है। वर्तमान समय में सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना और उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से ये बैठक हुई है इसमें चर्चा जो हुई उसको लेकर के जानकारी को साझा किया है। चाहे सिंहस्थ को लेकर के किस तरह से अब तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर के भी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से साझा की गई है। और आपको वाराणसी लिए चलते हैं जहां एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और सम्मेलन का उद्देश्य विकास को नया आयाम देना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस सम्मेलन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और उद्योग जगत के दिग्गजों से संवाद भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अध्ययन करेंगे और ओडीओपी जीआई उत्पादों को साझा मंच प्रदान किया जाएगा और इस सम्मेलन में यूपी और एमपी के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे और आर्थिक साझेदारी को नया रूप मिलेगा। इसके साथ ही टूरिज्म सर्किट बनाने पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री विक्रमोत्सव महानाट्य की तैयारियों का भी अवलोकन करेंगे और सम्मेलन दोनों राज्यों के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा। तो ये वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अध्ययन भी करेंगे। तो यूपी और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये है क्योंकि कई अहम मुद्दों को लेकर के एमओयू यहां पर साइन किया जाएगा। इसी के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने वाला है, संस्कृति को भी यहां पर एक नई दिशा मिलती हुई नजर आएगी।